उसमें अगर पेमेंट लगेगा, चार्ज लगेगा तो हम क्यों लेंगे? बिल्कुल गलत है, कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए। उसके बाद एक और नया टैक्स आप क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज नॉट ए वे, तो सही नहीं। नहीं, ये तो गलत है। पर ट्रांजैक्शन पे चार्ज तो नहीं लगना चाहिए। होगा तो ऑनलाइन से लोग मुकर जाएंगे, ऑनलाइन से हट जाएंगे लोग। ट्रांजेक्शन पे जो आप लोग करते हैं आए दिन, अब तो या गूगल पे या पे फोन। उसका हिस्सा हो गया आपके जीवन का। जी 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 बिल्कुल। अब उस पे सरकार जो है जी। चार्ज करेगी पर ट्रांजेक्शन। क्या आपको लगता है ये सही है या नहीं, ये तो गलत है। पर ट्रांजैक्शन पे चार्ज तो नहीं लगना चाहिए। जैसे एटीएम पे था कि भाई अगर सेल्फ बैंक से अगर आप करते हैं तो 3 ट्रांजैक्शन तक छूट मिलता था, और अदर से करते हैं तो 5 ट्रांजैक्शन तक का लेने के बाद फिर छठा से ट्रांजैक्शन लगता था, चार्ज लगता था। तो वहाँ तक तो ठीक थी। लेकिन जब हम लोग यूपीआई गूगल पे या फ़ोन पे अगर करना चाहेंगे तो पर ट्रांजैक्शन पे अगर चार्ज काटती है तो ये तो जितनी भी पब्लिक है इससे तो पॉकेट पे तो भारी पड़ेगा, पॉकेट से कटेगा। तो बहुत से ऐसा है कि तो वो छोड़ना पड़ेगा। फिर क्यों करेंगे, क्यों गूगल पे चलाएंगे? ये योजना सही है या गलत? नहीं, ये योजना तो गलत है। गलत है। हाँ बिल्कुल। तो क्या करेंगे ऐसे सरकार को? ऐसे सरकार को तो फिर जवाब तो एक्शन तो लेना चाहिए, सरकार को तो कहना पड़ेगा। आप लोग क्या एक्शन लेंगे? तो फिर गूगल पे छोड़ देंगे या तो फिर सरकार को हटाना पड़ेगा। सरकार को हटाइएगा। क्या करना, आखिर कोई उपाय नहीं है। अगर जनता मान लेती है, पर सरकार हमारी बात हम लोग की बात को मानती है तब तो ठीक है, नहीं मानती है तो इसके खिलाफ फिर आंदोलन किया जाएगा। जैसे आज फिर तो लोग कर भी रहे हैं हर जगह। नहीं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद कर देंगे, विरोध करेंगे। हाँ विरोध करेंगे उसका। और मोदी जी को क्या कहेंगे जिनको आप प्रधानमंत्री? नहीं, मोदी जी को तो भाई हम लोग कहे थे कि भाई ये तो नहीं कहा गया था कि भाई पर ट्रांजैक्शन पे चार्ज लगाइए। हर जगह टैक्स तो दे ही नहीं, हर जगह तो दे ही रहे हैं। जीएसटी पे हो गया, खाने पीने पे हो गया, तो फिर इस पर ट्रांजैक्शन पे चार्ज क्यों? आखिर एक सवाल उठता है ना कि पर ट्रांजैक्शन पे आपने चार्ज क्यों लगाया? अभी तो जानकारी में नहीं आई है। आपने कह रहा है कि पर ट्रांजैक्शन पे चार्ज आ रहा है। आप लोग भी पढ़ेंगे। हाँ, तो अभी तक तो हम लोग के नॉलेज में नहीं आया है, लेकिन जब आएगा तो उसका सोशल मीडिया पे आ रहा है, मतलब आप लोग देखे नहीं होंगे। हाँ, तो आ गया है तो उसका सोशल मीडिया से फिर विरोध का जो प्रचार आजकल चलता है तो विरोध का प्रचार हम लोग करेंगे। और अगर नहीं बदला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि यही करना है, तब यही करना है तो फिर पब्लिक सोचेगी इसके बारे में। 2024 में जनता को सोचेगी। 24 में नहीं सोचे। मोदी जी को क्या कहेंगे आप? मोदी जी को तो भाई यही कहेंगे, सब चीज़ में तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही भी है, और लेकिन अब ये थोड़ा सा पॉकेट कट रहा है आम जनता का, तो इस पर तो थोड़ा सा हम लोग विरोध करेंगे। विरोध तो करेंगे, विरोध तो पूरा करेंगे इस पर। हाँ, विरोध तो करेंगे कि भाई ये पर ट्रांजैक्शन पे ये अच्छी बात नहीं है कि पर ट्रांजैक्शन पे आप काटिए। कुछ लोगों को रिबेट दीजिए, जैसे एटीएम के सुविधा के अनुसार 5 ट्रांजैक्शन या 10 ट्रांजैक्शन, हाँ पर डे के हिसाब से आपने छोड़। हाँ, पर डे कम से कम 5 ट्रांजैक्शन के बाद आप लगाइए। आपको लगाना है तो जैसे एक दिन में हम लोग का 5 ट्रांजैक्शन करते हैं। ग्रेस आना चाहिए। हाँ, गैप आना चाहिए। अब पार्ट अब मान लिया, अब जैसे अब लोग पॉकेट में तो लेके चलते नहीं है, यहाँ या चोरी है या पॉकेट मारे हो रहा था, जिसके चलते लोग कैश ले करके नहीं चलते थे, लोग यूपीआई का ही यूज करते थे। तो अब क्राइम भी बढ़ सकता है। हाँ, क्राइम भी बढ़ सकता है। अब मान लिया अब कैश लेके घूमना पड़ेगा, तो कैश घूमना पड़ेगा तो लोगों को तो जान ही रहा है कि भाई अब तो कैश लेके चल रहा है, तो पॉकेट में भी कुछ ना कुछ तो लोगों को रुपये, बेरोजगारी भी है, तो कहीं ना कहीं तो इसका खामियाजा फिर ये आपराधिक लोगों को छवि फिर बिगड़ेगी। यही बात। बैंक के लिए तो बहुत सारे नियम सरकार बना चुकी है जो कि कस्टमर को पहले से समस्या आ रहा है, और अब जो बनाया जाएगा, मान लीजिए मैक्सिमम पैसा ट्रांजैक्शन यूपीआई से करना है। और उस पर पैसा में एक तो जो पैसा कमा रहा है, जो बैंक में पैसा है वाइट मनी है, वाइट मनी का मतलब 30% इनकम टैक्स दे रहा है, वो 18% जीएसटी दे रहा है, 48% हो गया। अब बाकी उस पर सरकार कितना टैक्स बांध करके सब वसूल करना चाहती है, जो पेमेंट करेंगे उस पर भी लगेगा। तो इसका मतलब कि 70-75% सरकार लेना चाहती है। ये तो कस्टमर के लिए या पब्लिक के हित में नहीं है, अच्छा नहीं। ऐसे सरकार को आप क्या कहेंगे? सुराह करें कि सब नियम बैलेंस में रखे और बढ़िया से बनाए, पब्लिक हित का भी केयर करे। अगर 30% इनकम टैक्स के दायरा को बढ़ा दे, सब आदमी दे तो ठीक है, लेकिन बाकी जो कोई टैक्स ना ले। तो सिंगल वन नेशन वन टैक्स की बात, वन टैक्स की बात करें। अब इधर सामान ले तो टैक्स,
तौली जो टैक्स, पैसा बैंक में बच गया 100 टैक्स 30%, तो मान लग तो 18% ट्रांसफर कर आज करें, जमा करें वो भी टैक्स। आखिर टैक्स 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 इस तो अच्छी बात नहीं। पॉलिसी में कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं और इसको सरकार को समझने की जरूरत है। अब अपने प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे, जितनी बड़ी उम्मीद वो उन्होंने दिखाया था और जो अभी मिल रहा है उसको क्या कहना? प्रधानमंत्री तो हमारे देश और राष्ट्र के लिए बहुत हित में काम कर रहे हैं, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री मिले हैं, तो ये वही और इकोनॉमिक की जरूरत है उन्हें। देश को मजबूत बनाने के लिए मजबूत इकोनॉमिक की जरूरत है, लेकिन उसके लिए अन्य तरीका अपनाएं। एक आम कस्टमर जिसमें सारा मध्यवर्गीय परिवार को लूट चला जाता है, इस पर न ध्यान दें। अच्छा होगा सर, अगर सारा पैसा आपसे छीन लिया जा रहा है, आपको बुरा भी लग रहा है कि आपका पैसा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री का जब पॉलिसी अच्छा नहीं है तो प्रधानमंत्री चेहरे से कैसे दिखते हैं ये तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, न मध्य इकोनॉमिक को मजबूत करना चाहते हैं वर्ल्ड के लेवल पर, उसे मान लिया जाए, तो उसके लिए अन्य तरीका अपनाएं। ये बैंक के माध्यम से पब्लिक पर लोड जाना, जिसमें 80% मीडियोकर परिवार है जो किसी तरह से काम चलाता है, ये सारा भार उस पर भी चला जाता है, न ऊपर वाले पर जाएगा न नीचे वाले पर जाएगा, मीडियोकर पर जाएगा, तो मीडियोकर तो टूटेगा, बर्बाद होगा। ये पॉलिसी कितनी अच्छी है आपको? नहीं, अच्छी नहीं, एकदम अच्छी नहीं, इसको बदलना चाहिए। होगा तो नहीं कर सकते, नहीं बदलना चाहिए। अरे ये नहीं बदलेगा तो क्या आप लोग प्रधानमंत्री बदलेंगे? समय पर सोचेंगे, समय आने पर सोचेंगे, अभी नहीं कर सकते। हम लोग क्या लगता है? मुझे भी यही लग रहा है जो इन्होंने कहा, बिल्कुल सही है कि मान लीजिए कि जैसे हम पैसा जो हमारे पास जो भी आ रहा है और उसके ऊपर हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, फिर उसके बाद GST दे रहे हैं और फिर उसके बाद एक और नया टैक्स आप क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट ए वे, ये तो सही नहीं है। नहीं, ये मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो बहुत खराब है। लेकिन सरकार को चलाना कहना कि प्रधानमंत्री के बारे में मेरा ओपिनियन है कि प्रधानमंत्री तो देश को बहुत ऊपर ले जाने की बात सोच रहा है, लेकिन कहने का इसका तरीका दूसरा होना चाहिए। मतलब देश ऊपर जाए और जनता नीचे जाए तो ये भी तो सही नहीं है। हाँ, ये भी सही, अभी तक तो यही हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए कि जनता नीचे जाएगी तो वो तो अपना डिसीजन लेगी ना फिर। बट डिसीजन तो जैसे ऐसा है ना कि हमारी लाचारी है कि उनका कोई विकल्प भी नहीं है, इस तरह का कोई दिखता नहीं है कि जो आने वाला फ्यूचर में कोई इससे बेहतर करके दिखाएगा, क्योंकि आज हम झेल रहे थे इतने सालों से, आज के डेट में कम से कम हम लोग ये है कि आज सोच रहे हैं कि देश को ऊपर ले जा रहा है। तो गलत है। तो कैशबैक का ऑफर आता तो समझ में आता था कि चलो भाई कैशबैक दे रहे हैं, तो और ऊपर से सिंपल मेथड है पेमेंट देने का, हर जगह आराम से जाता है। अब ऐसे तो दिन भर में हम अगर 1500 रुपये का 1500 रुपये का कर देंगे तो चार्ज लगेगा, तो क्यों हम करेंगे, फिर हम कैश ही देंगे, फिर क्या जरूरत है। यूपीआई करने का मतलब है, यूपीआई करने तो यही मतलब है ना कि जब पैसा लेके ना घूमे, हर छोटी छोटी चीज़ आराम से यूपीआई के थ्रू खरीद सकते हैं। अब उसमें अगर पेमेंट लगेगा, चार्ज लगेगा, तो हम क्यों लेंगे, फिर यूपीआई यूज करेंगे, नहीं करेंगे। ये नियम गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है, कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए। क्या कहेंगे अपनी सरकार को, मोदी सरकार को क्या कहेंगे? मोदी सरकार को तो क्या ही कहे, क्या इसका वजह है तो हम नहीं जान सकते भाई। गवर्नमेंट क्या कर रहा है सब तो पॉकेट से जाएगा। तो आप अभी किसी को भी ऐसे तो पैसा देते नहीं है, तो आपका पैसा सीधा सीधा एक ट्रांजेक्शन पे चला जाएगा सरकार को, तो आप पहले से भी टैक्स पेयर हैं ही, सब चीज़ पे टैक्स तो पे कर ही रहे हैं, हर चीज़ पे कर रहे हैं, फिर से लिया जाएगा आपको पेमेंट करने पे भी। तब क्या ऐसे सरकार यार, अभी तो एटीएम से निकालने का भी चार्ज बना दिया है, तो ये भी गलत हाँ, वो भी तरीका तो नहीं। हमारा अपना पैसा, वाइट का पैसा, वो भी निकालने पैसा लग रहा है। अब क्या कर सकते हैं सरकार के आगे, तो भी आप निकालेंगे उसमें भी पैसा, सरकार के आगे तो कुछ भी नहीं कह सकते भैया, जो करेगी करना ही मानना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो क्या बदलाव करेंगे इसे सरकार? बदलाव तो यार अब देखो यार, हम लोग तो ये हो कि हम लोग जो क्लास के हैं, ये हम लोग पॉलिटिक्स से कोई मतलब है नहीं। आपको किसी भी क्लास के हो, देश की जनता है सबसे पहले, और आपके पास एक वोटिंग राइट है। अब हमें तो एक बात बताइए, गवर्नमेंट तो वोट मांगती है, वोट तो देना है हम लोग को, ठीक है। देखिए चलो भाई, ठीक है, मोदी चल रहा था तो मोदी को आगे बढ़ाए हुए हैं। अभी इस तरह का नियम कानून आ रहा है, तो इसके पीछे कौन है, क्या है, क्या वजह है, तो अभी पूरी तरह से जानकारी इसका है नहीं। जब जानेंगे तब पता लगेगा कि हमें चार्ज ले रहा है। ये नियम आएगा, पेपर पढ़िए, गूगल नहीं, तो नियम आएगा तो गलत है ये हम नहीं, सरकार को वैसे नियम आते हैं, इसको हम इसका बहिष्कार करते हैं। अनुसार से तो अगर ये सिस्टम होगा तो ऑनलाइन से लोग मुकर जाएंगे, ऑनलाइन से हट जाएंगे लोग, फिर हम लोग जो मेड इन इंडिया का जो नारा दे रहे थे वो बेकार हो जाएगा, फिर हम पुनः मुस्को भवा में पहुंच जाएंगे, फिर कैश से ही ट्रांजेक्शन लोग करेंगे। एक बार हम निकाल लेंगे बैंक से 10,000 रुपया, भर महीना काम करेंगे, इससे इंडिया फ्लॉप हो जाएगी। अब इस तरह के होता है कि एक आदमी जो है गूगल पे से या पेटीएम से दिन भर में 20 बार ट्रांजेक्शन करता है, जहाँ हुआ चलो 20 रुपया दे दिए, वो खत्म कहानी हो जाएगी। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अब तो ये तो सरकार ही बताएगी सर कि सरकार को आपको भी कुछ आइडिया होगा।
देखिए सर, अब सरकार, कुछ लोगों का तो कहना है कि भाई सरकार जो है गरीबों की नहीं, वो बात नहीं है कि अब सरकार जो है इस तरह से जो है पैसे को अपने खजाने में ऑब्जर्व कर रही है। किस लिए? अपने लिए? अब जैसे सोचा जाए सर, तो एसटी मान ले कि जीएसटी हम लोग देते हैं, तो हर चीज़ पे जीएसटी देते हैं। हम लोग सैलरी कटता है वहाँ भी जीएसटी देते हैं, फिर सामान खरीदते हैं वहाँ भी जीएसटी देते हैं। अब है कि गूगल पे करेंगे वहाँ भी हम जीएसटी दे रहे हैं। तो ये तो खैर इसका विरोध होगा, खुल करके विरोध होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। ये गलत है मतलब ये? हाँ, कुछ तो ये है, बिल्कुल गलत है सर। अगर ये सरकार नहीं मानती है, नियम लाती है, तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? तो देखिए सर, जब लोगों को अगर पॉकेट अलाउ नहीं करेगा तो सिस्टम से हट जाएगा सर। जब पॉकेट अलाउ नहीं करेगा तो सिस्टम से हटना पड़ेगा। मतलब मोदी का डिजिटल इंडिया फ्लॉप? अब ये सिस्टम रहेगा तो फ्लॉप होना ही है। अब लोग एक एक आदमी जो है एक दिन में जो है 4 बार 10 बार ट्रांजैक्शन कर रहा है गूगल पे से, फलना से ऑनलाइन। अब जब इस पे पाबंदी लगेगा तो ऑटोमेटिक है लोग इससे हट जाएंगे। जी बिल्कुल सर।